हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो बेटा आज आपकी कक्षा 5 की पर्यावरण की क्लास होने वाली है। क्लास नंबर 7 है ये आपकी, क्योंकि पार्ट 7 है तो क्लास नंबर भी 7 है। और पार्ट 7 का नाम है पानी के प्रयोग। इसमें बेटा आपका पूरा संपूर्ण हल है। आज हम पानी के प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सब बच्चे अपनी अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए। और सब बच्चे पाठ पढ़ के आए हैं ना, क्योंकि बेटा पाठ पढ़ने से जो हमारे प्रश्न होते हैं ना, वो हमें करने में आसानी होती है। ठीक है, तो चलिए सही विकल्प चुनते हैं। अ, मृत सागर में तैरना आसान होता है, क्यों? क्योंकि बेटा उसका पानी गाढ़ा होता है, उसमें बहुत नमक होता है पानी में। ठीक है। ब, चाय बनाते समय कौन सी वस्तु पानी में नहीं घुलेगी बेटा? जब इसे छानेंगे तो छानने पर वस्तु छन्नी में ऊपर रह जाएगी। तो बेटा दूध घुल जाएगा, शक्कर घुल जाएगी, चाय का मसाला भी घुल जाएगा, लेकिन चाय पत्ती नहीं घुलेगी। चाय पत्ती छन्नी में ही रह जाती है ना? यह आप सबने देखा भी होगा। स, पानी में तैरने वाली वस्तुओं के सही समूह को पहचानिए। तो बेटा एक बात ध्यान से सुने, पानी में जो वस्तु हल्की होगी ना वो तैरेगी, और जो भारी होगी, हल्का सा भी वजन होगा, तो वो डूब जाएगी पानी में। नहीं तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखना। देखो, पहला स्टील की चम्मच। बेटा स्टील की चम्मच तो भारी होती है, पानी में डालते ही डूब जाएगी, तो इसे तो छोड़ ही दो। दूसरा, कागज की नाव हल्की होती है, तैरेगी। प्लास्टिक की खाली बोतल, वो भी हल्की होती है, वो भी तैरेगी। प्लास्टिक की गेंद, गेंद भी हल्की होती है, मतलब कि ये वाला विकल्प सही है। देखो इसमें स्टील की चम्मच है, मतलब गलत है। इसमें लोहे की कील दी है, मतलब ये भी गलत है। तो विकल्प 2 हमारा सही है। अब हम चलते हैं ब, आयशा ने कच्चा अंडा और उबला अंडा पानी से भरे कांच के गिलास में डाला तो क्या हुआ? देखो बेटा, जब जिसके घर में अंडे बनते होंगे उसे पता होगा। जैसे कि आपने अंडे उबालने के लिए रखे पानी में, तो अभी वो कच्चे हैं तो वो पानी में नीचे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे उबलने लगते हैं ना, तो अंडा ऊपर आ जाता है पानी पे। मतलब कच्चा अंडा डूब जाता है और उबला हुआ तैरने लगता है। ठीक है, विकल्प 4 आपका सही है। अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। एक सुई पानी में। बेटा सुई को आप पानी में डाल के देखना, सुई में हल्का सा वजन होता है, वो क्या करेगी? डूब जाएगी। परंतु एक विशाल जहाज तैरता है। दूसरा, चौक पाउडर को पानी से किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? बेटा आप जो चौक होती है उसका पाउडर बनाओ, उसको पानी में डालो, घोलो, वो घुलेगा नहीं। उसको आप किससे अलग कर सकते हो? छन्नी में छान दो, अलग हो जाएगा छन्नी। तीसरा, नींबू, नींबू को आप पानी में डालो नमक लगा के, वो तैरने लगेगा। ठीक है। चौथा देखिए, तेल पानी पर क्या होने के कारण तैरता है? बेटा तेल जो होता है ना, वो पानी से भी हल्का होता है, इसलिए वो ना पानी पर तैरता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, ठंडे पानी की अपेक्षा गर्म पानी में जल्दी घुल जाती है। आप 2 गिलास लेना, एक में ठंडा पानी, एक में गर्म पानी, दोनों में चीनी डालना, ये देखना, और दोनों को चलाना है चम्मच से। आपको ये देखना है कि कौन सी जल्दी घुल जाएगी। ठीक है, तो बेटा जो गर्म पानी में चीनी होगी ना, वो जल्दी घुल जाएगी। चलिए अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 2, पानी में नमक डालने पर बेटा क्या होगा? नमक पानी में घुल जाएगा। प्रश्न 3 देखिए, संसार के सबसे नमकीन सागर का नाम क्या है? बेटा मृत सागर। ठीक है। प्रश्न 4, आयशा ने अपने टिफिन के ढक्कन पर तेल, पानी और शहद की बूंदों की दौड़ कराई। सोच कर लिखिए कि टिफिन के ढक्कन पर कौन सी बूंद सबसे आगे और कौन सी बूंद सबसे पीछे होगी। तो बेटा जो तेल की बूंद है वो चिकनी होती है, तेल की बूंद सबसे हल्की होती है, इसलिए वो सबसे आगे होगी, वो सबसे पहले भाग जाएगी। ठीक है। दूसरा, जो सबसे पीछे बेटा कौन सी होगी? शहद की। ये शहद मीठा होता है, बहुत गाढ़ा होता है।
ठीक है, तो वो बहुत धीरे धीरे जाएगा शहद, और पीछे कौन सी बूंदें होंगी? शहद की बूंदें होंगी। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं अपने लघु प्रश्नों पर। बेटा जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, प्रश्न 5। रमा ने 2 चम्मच नमक को आधे कप पानी में घोल दिया। रमा ने क्या किया? 1 कप लिया, उस आधा कप पानी लिया, उसमें नमक डाला और नमक को मिला दिया। अब इसे वापस नमक कैसे पाएं? तो बेटा आपको क्या करना है, नमक का जो घोल है उसको एक बर्तन में लेकर धीमी धीमी आंच पर गर्म करें। गर्म करने पर क्या होगा? पानी भाप बन के उड़ने लगेगा, और जब तक पानी पूरा खत्म ना हो जाए तब तक पानी को उड़ने दो। तो उसमें बेटा नीचे क्या बचेगा? बर्तन के तल पर सिर्फ नमक बचेगा, जिसे हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन नमक ज़्यादा होना चाहिए, पानी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बर्तन ही जला दो फिर। ठीक है, देखो इसने आधे कप पानी में 2 चम्मच नमक डाली है। ठीक है, प्रश्न 6। निम्न में से कौन सा गीला रूमाल जल्दी सूखेगा? तेज धूप में डाला गया गीला रूमाल, पंखे की हवा में डाला गया गीला रूमाल, कमरे के अंदर डाला गया गीला रूमाल। तो बेटा जो धूप में रूमाल डालेंगे वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका ताप बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पंखे का हवा ज़्यादा नहीं होगी, कमरे के अंदर का ताप भी ज़्यादा नहीं होगा, ठंडक रहती है। लेकिन तेज़ धूप में क्या होती है? बहुत गर्माहट होती है, इसलिए तेज़ धूप में डाला गया रूमाल जल्दी सूख जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न 7 पर। पानी में घुलने वाली वस्तुओं को दिए गए खाली स्थान में लिखिए। बेटा पानी में क्या घुल जाएगा? शक्कर, चाय पत्ती या आटा? आटा तो घुलेगा ही नहीं, चाय पत्ती भी नहीं घुलेगी, लेकिन शक्कर घुल जाएगी, तो शक्कर लिखो यहाँ पे। अगला, पानी में तेल घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। कागज घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। काला नमक, कोई भी नमक हो घुल जाएगा। ठीक है, तो हम काला नमक लिखेंगे। अगला देखिए, पानी में मक्खन घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। घी घुल जाएगा? घी और मक्खन, मक्खन से ही घी बनता है, तो एक ही बात है। जब घी नहीं घुलेगा तो मक्खन भी नहीं घुलेगा। वही चिकना चिकना घी होता है और चिकना चिकना तेल होता है। जब तेल नहीं घुलता तो घी भी नहीं घुलेगा, मक्खन भी नहीं घुलेगा। क्या घुल जाएगा? शहद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 8 पर। चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बेटा इसमें क्या पूछा है आपसे कि चित्र में पानी में तैरने वाली वस्तुओं के नाम लिखो और जो डूबने वाली हैं उनके नाम लिखो। तो बेटा पहले हम जान लेते हैं क्या क्या तैरेंगी। तो देखो बेटा, ये प्लास्टिक की बॉल ये तो तैरेगी, हल्की है। बर्फ़ भी तैरेगी पानी पर, ये पेंसिल भी तैर जाएगी पानी पर क्योंकि हल्की है ये वाली बॉल सोच रहे होंगे कुछ बच्चे ये डूब जाएगी, जो भारी होती है। नहीं बेटा, क्यों? ये जो फुटबॉल है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हवा भरी होती है, और हवा कैसी होती है? हल्की। ठीक है, तो ये वाली बॉल भी तैरेगी पानी पर। ठीक है, ये 4 चीज़ें तैरेंगी पानी पर, और ये नीचे वाली चारों चीज़ें डूब जाएंगी। देखो पत्थर भारी होता है तो वो भी डूबेगा, कील भारी होती है, कील में वजन होता है ना, तो वो भी डूब जाएगी, चम्मच भी डूब जाएगी, अंगूठी भी डूब जाएगी। ठीक है, तो हम इन प्रश्नों के उत्तर दे देते हैं। बॉल, पेंसिल, बर्फ, प्लास्टिक की बॉल, यह सभी पानी में तैरती हैं क्योंकि यह हल्की होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, पत्थर, कील, चम्मच और रिंग, यह सभी पानी में डूब जाती हैं क्योंकि यह भारी होती हैं, इनमें वजन होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं लास्ट दीर्घ प्रश्नों पर। प्रश्न 9, निम्न पदार्थों को आप पानी से कैसे अलग करेंगे? पहला, पानी में से चॉक पाउडर। बेटा जैसे पानी में चॉक का पाउडर मिला हुआ है तो आप क्या करेंगे? कोई कपड़ा ले लो, ठीक है, उस पर उसको छान दो तो पानी तो नीचे आ जाएगा और चॉक चॉक रह जाएगी। दूसरा, पानी में से मिट्टी। जब मिट्टी को, जैसे पानी में मिट्टी किसी ने मिला दी तो आप क्या करेंगे? थोड़ा देर पानी के गिलास को रखा रखेंगे, उससे क्या होगी? थोड़ी देर बाद जो मिट्टी है वो गिलास में नीचे बैठ जाएगी, नीचे तल में बैठ जाएगी।
ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, जब मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाए तो ऊपर से पानी को निकाल कर उसे हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं। पानी को निकाल दो, नीचे मिट्टी मिट्टी रह जाएगी। ठीक है, पानी में से तेल, तो बेटा एक कीप आती है पृथक्करण कीप, तो उसका उपयोग करके हम पानी को उसमें से निकाल देंगे। उसमें क्या होता है कीप में, कि उस कीप में से पानी निकल जाता है और जो तेल होता है ना, वो उस कीप की चारों तरफ सतह पर चिपक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पानी में से लकड़ी का बुरादा, तो बेटा छन्नी से छान लो लकड़ी का बुरादा, तो छन जाएगा चाय पत्ती की तरह। ठीक है, तो छन्नी से छान कर। चलिए, आज का आपका ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आपका प्रोजेक्ट कार्य है। तो प्रश्न 10 देखते हैं। नमक को पानी में घोलने पर वह पानी में ही मौजूद रहता है, यह आप अपने दोस्त को कैसे समझाएंगे? तो बेटा नमक और पानी दोनों ही रंगहीन होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, इसलिए पानी में नमक अच्छी तरह घुल जाता है, जिससे हमें दिखाई नहीं देता है नमक, लेकिन हम उसका स्वाद चखकर पता कर सकते हैं कि पानी में नमक मौजूद है। ऐसे समझा सकते हैं हम अपने दोस्त को कि चखकर देख लो। या फिर हम क्या करेंगे, हम नमक के पानी का जो घोल है उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे गैस पर। उससे क्या होगा, पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएगा और बर्तन में नमक रह जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट जो किया है, ये प्रयोग, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आया था। चलिए, आज का आपका ये लास्ट है, आपका प्रोजेक्ट कार्य देख लेते हैं बेटा। उससे पहले जिन बच्चों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और जाने से पहले बेटा चैनल को हाइप ज़रूर कर दें। हाइप मैंने आपको बताया है कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स के पास में होता है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें। चलिए, इसने बोला है आपके रसोई घर में उपलब्ध वस्तुओं के पानी पर प्रयोग कर नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरें। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तो लिखना है वस्तु का नाम, और यहाँ वो पानी में घुलनशील है, मतलब पानी में घुल जाएगी, या पानी में नहीं घुलेगी, या पानी में डूबेगी, या पानी में तैरेगी। तो मैंने हर तरह का ऑप्शन लिख दिया है। जैसे नमक, नमक बेटा क्या होगा, पानी में घुल जाएगा, तो यहाँ पे राइट लगा दिया। चावल, चावल पानी में घुलेगा ही नहीं। चम्मच, चम्मच पानी में डूब जाएगा। तेल, तेल पानी पर तैर जाएगा। चीनी, चीनी पानी में घुल जाएगी। ये 5 तो बेटा मैंने लिख दी हैं चीज़ें, अब यहाँ पे 5 चीज़ें आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। मैंने आपके सारे प्रश्न हल करा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।